नमस्कार दोस्तों। आपकी ये डायग्राम वाली सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम डायग्राम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं ये 1000 क्वेश्चन सीरीज़ के अंतर्गत ही है। इस क्वेश्चन सीरीज़ में मैं जितने भी आपके डीजल मैकेनिक में डायग्राम हो सकते हैं, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों मिलाकर, ठीक है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों मिला के जितने भी डायग्राम सीरीज़ हो सकती है, मैं सभी प्रकार के डायग्राम सीरीज इन क्वेश्चन में जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं। चित्र प्रदर्शित करता है। यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है? ये आपको एक कार दिखाई गई है और यहाँ पे आपको पूछा है कि ये क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो यह दिखा रहा है चित्र, यह दिखा रहा है आपका व्हील बेस। ठीक है, आप मेरे साथ साथ खुद भी क्वेश्चन अटेंड करते जाइए दोस्तों। ठीक है, आपने तैयारी कर चुके हैं, अभी तक आपकी बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? व्हील बेस को यह दिखा रहा है, आपका व्हील बेस दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होता है? व्हील बेस। और व्हील ट्रैक क्या होता है दोस्तों? व्हील ट्रैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि व्हील ट्रैक क्या होता है। ठीक है, चित्र प्रदर्शित करता है। ये आला चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये दोस्तों यह एक एयर इम्पैक्ट रेंच है। ठीक है, यह क्या दिखा रहा है? एयर इम्पैक्ट रेंच है। इसमें एक ये जो बटन लगी होती है, ये जो बटन लगी हुई दोस्तों, ये बटन का प्रयोग क्या होता है? इसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए यह बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह किसकी पावर से चलता है? एयर कंप्रेसर की पावर से चलता है और इसमें सॉकेट लगाकर हम विभिन्न आकार के नट और बोल्ट को खोलने का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चित्र प्रदर्शित करता है। यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? प्रिक पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच, नन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एंगल दिखाया गया। एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। तो यह क्वेश्चन, यह आपका क्या प्रदर्शित कर रहा है? यह आपका दिखाएगा सेंटर पंच को। ठीक है, पिक पंच और डॉट पंच, इनका एंगल कितना होता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपकी तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी। ठीक है, पिक पंच का कितना एंगल होता है और डॉट पंच का कितना एंगल होता है? चित्र प्रदर्शित करता है। प्रिक पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच, पिन पंच। यह वाला चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है आपका पिन पंच। ठीक है, पिन पंच में क्या होता है दोस्तों? यह इकलौता ऐसा पंच है जिसका प्रयोग हम पंचिंग ऑपरेशन अर्थात मार्किंग या होल आदि बनाने के लिए नहीं करते। इसका प्रयोग क्या करते हैं? हम पिन या डॉवल पिन को निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, ये डॉवल पिन क्या होती है। ठीक है, जो डॉवल पिन मैंने बोला, ये डॉवल पिन क्या होती है, इनको आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चित्र प्रदर्शित करता है। यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? हाफ राउंड स्क्रैपर, बुलनोज स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, रबर कवर। ये डायग्राम दोस्तों, ये डायग्राम आपका प्रदर्शित कर रहा है आपका बुलनोज स्क्रैपर। यह स्क्रैपर क्या होता है? इसकी जो सामने की नाक है वो बुल की नाक के समान गोल होती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? आपका बुलनोज स्क्रैपर। यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है आपका सरफेस प्लेट को। ठीक है, सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट का प्रयोग क्या के लिए होता है दोस्तों? सरफेस प्लेट का प्रयोग होता है मार्किंग के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको कभी पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि सरफेस प्लेट किस प्रकार का उपकरण है, तो यह एक मार्किंग टूल है। ठीक है, चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? एमरी पेपर, वायर बस, नायलॉन ब्रिस्टल, ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल। ठीक है दोस्तों, तो ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये दिखा रहा है आपका एमरी पेपर। क्या दिखा रहा है? यह एमरी पेपर है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील भी इसी प्रकार का दिखाई देगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये आपका एमरी पेपर है। देखो अलग ही निकलते हुए दिख रहा है इसमें पेपर। ठीक है, ये एमरी पेपर का डायग्राम है। ठीक है, एमरी पेपर क्या आते हैं दोस्तों? ग्रेड से आते हैं। ठीक है, ग्रेड से आते हैं, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती है उतनी ही इनकी बारीक महीन सरफेस होती जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या यह चित्र में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है? चेक फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, चेक स्क्वायरनेस, मेजरमेंट बाय अ ट्राई स्क्वायर, मार्क लाइन एट 90 डिग्री। तो दोस्तों यह देखिए ट्राई स्क्वायर दिखा है और यह 90 डिग्री में लाइन को मार्क करते हुए दिखाया जा रहा है इस चित्र में। ठीक है, चित्र क्या प्रदर्शित करता है? जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर। दोस्तों ये फर्म जॉइंट कैलिपर है और ये जो कैलिपर है, ये कौन सा कैलिपर है? ये आउटसाइड कैलिपर है। इसको लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है और इसकी लंबाई होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। ठीक है, यही इसकी लंबाई होती है। चित्र क्या प्रदर्शित करता है? फॉर्म एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर।
तो यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। कैसे पहचानोगे, देखो एक तो CO2 लिखा है, यदि ये CO2 नहीं लिखा रहता तो भी आप देख सकते हैं इसका जो हॉस है, ठीक है, इसका जो हॉस है, ठीक है, अगर आपका जो डायग्राम में क्वेश्चन पूछेगा तो CO2 तो लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं तो आप पहचान जाएंगे। इसमें क्या लिखा रहेगा, मतलब अगर डायग्राम पूछा और CO2 नहीं लिखा है तो आप कैसे पहचानेंगे, इसकी जो हॉस होती है, ये हॉस इस आकृति की होती है, ठीक है, चौड़ी, मतलब जैसा डायग्राम में दिखाया है ना उसी आकृति की इसकी हॉस होती है, ठीक है। चलिए, हॉज या इसको नोजल बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नोजल या हॉज बोला जाता है। चित्र प्रदर्शित करता है प्रिवेंटिंग फायर, फायर को प्रिवेंट करना, हाई फ्लेमेबल लिक्विड, एक्सटिंग्विशिंग फायर यानी फायर को बुझाना, ट्राइंगल ऑफ फायर। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ट्राइंगल ऑफ फायर दिखा रहा है। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल ट्राइंगल ऑफ फायर में आते हैं, ठीक है। और इन तीनों को में किसी को भी रोक दिया जाए तो हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको नियंत्रित करने के अनुसार फायर आग बुझाने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं दोस्तों, एक होती है स्मूथरिंग, स्टारवेटिंग और कूलिंग, ठीक है, कूलिंग, स्टारवेशन और स्मूथरिंग, ठीक है, 3 प्रकार की आपकी विधियां प्रयोग की जाती हैं। ये तीनों विधि कौन कौन सी होती है आप कमेंट सेक्शन में बताना। चित्र प्रदर्शित करता है, चित्र क्या है आप प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ये वाला चित्र, ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है आपका जेनी कैलिपर को, ठीक है। जेनी कैलिपर को हम ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं, और इसको हम एक और कैलिपर भी बोलते हैं हर्मो प्रोफाइड, ठीक है, हर्मो प्रोफाइड कैलिपर भी हम इसे बोलते हैं जेनी कैलिपर को, और लंगड़ा कैलिपर भी इसे कहा जाता है। चित्र प्रदर्शित करता है ये चित्र यूनिवर्सल सरफेस गेज, फिक्स टाइप सरफेस गेज, इनसाइड कैलिपर, स्क्राइबर, ठीक है। तो यह जो प्रदर्शित कर रहा है ये है आपका फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज, ठीक है, इसका बेस है और बेस में ये जो आपका स्पिंडल लगा हुआ है ये फिक्स है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज हो जाएगा। चित्र प्रदर्शित करता है, ठीक है, सीटोन, सिटकेसु, सीचर, 5S कॉन्सेप्ट। तो ये क्या दिखा रहा है दोस्तों, 5S कॉन्सेप्ट व्हील दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये 5S से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों इसके क्रम के बारे में, ठीक है। तो आप इसका क्रम याद रखना, शॉर्ट, स्ट्रेटन, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन, ठीक है। यही जिस राउंड क्रम में दिखाया है इसी क्रम को आपको याद रखना है, ठीक है। चित्र प्रदर्शित करता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, फिश टाइप सरफेस गेज, इनसाइड कैलिपर, स्क्राइबर। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वी ब्लॉक लगी हुई है और ये डबल पिन लगी हुई है, ठीक है, ये डबल पिन लगी हुई है और वी सरफेस बनी हुई है इसमें, ठीक है, नीचे की ओर ये वी सरफेस बनी हुई है। तो ये नीचे की ओर जो वी सरफेस बनी हुई है वी ब्लॉक आकार की, और ये आपका रॉकर बना हुआ है, ये रॉकर, ठीक है, ये इन दोनों को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, रॉकर कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्नग, और ये है आपका बेंट स्क्राइबर। हाँ, चलिए दोस्तों ये शुरुआती वीडियो था। इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।